बोनलेस चिकन कढ़ाई की ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप कमर्शियल तौर पर सेल कर माहाना हजारों रुपए कमा सकते हैं। इसके मसाले को आप बनाकर फ्रीज करके भी रख सकते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। आज का कस्टमर का ऑर्डर है 3 किलो बोनलेस चिकन कढ़ाई, लाहौरी चने और मिसेस जैदी स्पेशल बीफ हलीम। रेसिपी विद प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करी हूँ 3 किलो बोनलेस चिकन कढ़ाई की रेसिपी। 1 किलो बोनलेस चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आपको आसानी रहे, आप वहाँ से देख कर रेसिपी ट्राई कर सकें। 3 किलो बोनलेस चिकन कढ़ाई के लिए सबसे पहले 1 किलो प्याज लिए और उसको बारीक काट लिया है। ऑयल के अंदर उसको फ्राई करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1.5 किलो टमाटर और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल किया तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें। कस्टमर की डिमांड के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेवी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से ग्रेवी होनी चाहिए। अगर आपको कम ग्रेवी के साथ बनाना है तो आप प्याज और टमाटर की तादाद को कम कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। लहसुन अदरक यहाँ पर मैंने पीस के पहले रखा हुआ है। अगर आपके पास लहसुन अदरक नहीं है, उसको भी आपको पीसना है तो आप इसी पॉइंट के ऊपर लहसुन अदरक शामिल कर देंगे और उसको इन्हीं तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसी पतीली के अंदर आधा किलो ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर डाला है तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक बारीक काट के। ये आपको स्टेप जरूर करना है और फिर इसके अंदर आपको चिकन को फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तकरीबन 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और उसको हम हाई फ्लेम के ऊपर इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह से लहसुन अदरक के अंदर चिकन भून जाए। किसी भी गोश्त की स्मेल होती है वो अच्छी तरह से खत्म हो जाती है अगर आप लहसुन अदरक के साथ उसको भूनते हैं। अगर आप स्लो फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगी और अच्छी तरह से ये फ्राई नहीं होंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेगा और चिकन यहीं पर गल जाएगी। तकरीबन 30% चिकन गल चुकी है, इसको हम पतीले से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है प्याज टमाटर का, वो इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे, पिसी हुई काली मिर्चें फ्रेश शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, भुना हुआ जीरा धनिया शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। लास्ट में इसके अंदर मैंने शामिल किया था तकरीबन 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको इतना भुनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छी तरह से मसाला भून जाए। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 पाव दही जिसमें मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून क्रीम शामिल की है और अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। अब जब अच्छी तरह मसाला भून जाएगा फिर इसके अंदर हम ये दही शामिल करेंगे क्रीम वाला और साथ ही इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे जो हमने पहले लहसुन अदरक के अंदर फ्राई करके रखी है। अब इसमें हम डालने के बाद बस आपको हाई फ्लेम के ऊपर इसको भूनना है क्योंकि चिकन 40% गल चुकी है। अब इस मसाले के साथ तकरीबन हम इसे पकाएंगे जब तक चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप चाहे तो इस पॉइंट के ऊपर 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और मुझे अच्छी भी नहीं लगती इसलिए मैं नहीं डालती, लेकिन आप यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपना स्पेशल अचार, इंस्टेंट अचार की रेसिपी है। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी और साथ ही आई बटन भी लगा दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार अचार बनता है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप ऑर्डर लेते हैं तो काफी सारे जो वेंडर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं। मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि हम जो 3 किलो चिकन कढ़ाई का जो ऑर्डर ले रहे हैं वो किस तरीके से लेंगे, 3 किलो कढ़ाई देनी है या 3 किलो गोश्त की कढ़ाई देनी है, तो दोनों के रेट अलग अलग होते हैं। मतलब आप अगर एक बॉक्स में देती हैं तकरीबन 500 ग्राम कढ़ाई तो वो ½ kg होगी तो उसके प्राइस अलग होंगे, लेकिन अगर आप ½ kg गोश्त की कढ़ाई देंगी तो जाहिर है वो तादाद में ज्यादा बनेगी, क्वांटिटी में ज्यादा बनेगी, तो इसलिए उसके जो प्राइस हैं वो अलग होते हैं। तो आप इस तरीके से आप पहले कस्टमर से पूछ लें कि आपको 3 किलो कढ़ाई चाहिए या 3 किलो गोश्त की कढ़ाई चाहिए, क्योंकि दोनों के प्राइस के अंदर काफी डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास हलीम रोटी, हलीम चावल और अलग से आलू बुखारे की चटनी का ऑर्डर आया है, वो हम तैयार कर रहे हैं। साथ ही फ्रेश रोटी गर्मा गर्म अगर आपके पास अवेलेबल होती है तो आपको ऑर्डर्स जो है वो ज्यादा आते हैं। बेसिकली जो कढ़ाई होती है उसके अंदर बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ज्यादातर कस्टमर की यही डिमांड होती है कि उनको ग्रेवी वाली कढ़ाई चाहिए, क्योंकि बाजू का ज्यादातर लोग इसी तरह से खाते हैं, उनको बोटी नहीं, उनको मसाला ग्रेवी चाहिए होता है। और अगर आप कमर्शियल तौर पर सेल कर रहे हैं तो
ये कढ़ाई जो है वो बेस्ट रहती है। इसके अलावा आपके घर में दावत है या वैसे भी अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप ये वाली कढ़ाई ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक मरतबा मेरे कहने से, मेरी रेसिपी से आप कढ़ाई बनाइएगा, यकीनन जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बनेगी। आप बोनलेस के अलावा कॉर्न के साथ भी जो होती है चिकन, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, उसका टेस्ट तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार आता है। यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं लाहौरी काली मिर्च के चने, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आई बटन में भी लगा दूंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं कि लाहौरी चने किस तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही बनेंगे, क्योंकि कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आप बिल्कुल वैसे ही बना पाएंगे। मज़ेदार सी बोनलेस कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप शक्ल भी आप देख सकते हैं कितने लाजवाब ये लग रही है, और बिल्कुल अच्छी तरह चिकन गल चुकी है। बिल्कुल चिकन इस तरह से गली हुई होनी चाहिए कि आप रोटी रखते ही ना बिल्कुल घुल जाए, और मुंह में रखते ही निवाले के साथ जो है ना बोटी मुंह के अंदर घुल जानी चाहिए। इस तरह से चिकन गली हुई है। अब ऊपर से मैं धनिया, मिर्चें, अदरक गार्निश कर दूंगी। ये बर्तन जो है कस्टमर ने ही भेजे थे कि आप इसके अंदर जो है मुझे डिलीवर करवा दीजिएगा, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, क्योंकि कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो गेस्ट थे उनको तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। चने भी बहुत पसंद आए थे, और हलीम तो हमारी उनको पसंद ही है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आने वाले हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मुझसे बात पूछनी है, फूड पांडा से रिलेटेड, कि रमजानों में किस तरीके से आप टाइमिंग रख सकते हैं, किस तरह से आप ऐड करने हैं आपको आइटम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे सवाल कर सकते हैं। यकीनन आपको पता है मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी आपको। और इसके अलावा मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी बना चुकी हूँ कि आपको टाइमिंग किस तरीके से रखनी है। रमज़ान की टाइमिंग बिल्कुल अलग होती है फूड पांडा की। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी मैनेज करने में, क्योंकि रमज़ान के अंदर इबादतें भी करनी होती हैं, रोज़ा भी होता है, तो उसके साथ किस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट को मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर जो है हलीम भी उन्होंने 2 बॉक्स मंगाया था, उनके लिए मैं ये ऑर्डर रेडी कर रही हूँ। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक हर चीज़ की, जो मैं उनको डिलीवर करवाने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप भी मुझसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके मिसेस जैदी यूट्यूबर 21, वहाँ आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आप कहीं भी हैं, इंशाल्लाह आपको ये जो हलीम है वो मिल जाएगा। न्यू फूड पांडा होम शेफ वेंडर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू होम शेफ हैं, जिन्होंने मेरे वीडियोस देख के फूड पांडा ज्वाइन किया है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली है। बहुत सारे सवालात के जवाब दूंगी, इसलिए अगर आपके दिमाग में भी कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो फूड पांडा होम शेफ से रिलेटेड हो, इसके अलावा भी खाने से रिलेटेड या कोई भी सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। इसलिए अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी रेसिपीज आने वाली हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।